हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य की मादा जनन तंत्र की संरचना तथा कार्य लिखिए और मानव के मानव जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है और ये कितनी बार आया हुआ भी क्वेश्चन है, सही से समझिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे कैसे, इसका चित्र भी बताएंगे आपको। ठीक है, प्रजनन किसे कहते हैं कि मनुष्य एक लिंगी होता है, इसमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं। जानते हैं सभी लोग, आप लोग स्त्री और पुरुष को द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। पहली बात क्या है कि मनुष्य एक लिंगी होता है, इसमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। पुरुष के जनन अंग अलग होते हैं, मादा के जनन अंग अलग होते हैं। स्त्री और पुरुष को द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। हमसे पूछा गया है मादा जनन अंग के बारे में, तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। मादा जनन अंग, स्त्री में निम्न जनन अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले हो जाएगा अंडाशय, इसे कहते हैं ओवेरी। क्या कहते हैं? ओवेरी, अंग्रेजी में कहते हैं ओवेरी। एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। पहली बात, अंडाशय में क्या लिखेंगे आप लोग कि एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। ये अंडाकार ठोस रचनाएं होती हैं। अंडाशय कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं, ठोस रचनाएं होती हैं। अंडाशय में अंडपुटिकाओं का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडपुटिकाओं का निर्माण अंडजन कोशिकाओं से होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अंडाशय में अंडपुटिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, किससे होता है? अंडजन कोशिकाओं से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1 नंबर में कि अंडपुटिकाओं का निर्माण किससे होता है, आप बताएंगे अंडजन कोशिकाओं से। पूछा जाए कहाँ होता है, आप बताएंगे अंडाशय में। परिपक्व अंडपुटिका अंडाशय की सतह पर पहुंचकर फट जाती है और अंडाणु को मुक्त कर देती है। समझ गए? फिर सुन लीजिएगा, अंडाशय क्या है उसके बाद समझिएगा। एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। ये अंडाकार ठोस रचनाएं होती हैं। अंडाशय में अंडपुटिकाओं का निर्माण अंडजन कोशिकाओं से होता है। परिपक्व अंडपुटिका अंडाशय की सतह पर पहुंचकर फट जाती है और अंडाणु को मुक्त कर देती है। पहले हो जाएगा भाग आपका अंडाशय। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट, ये देखिए चित्र है, इसका चित्र भी आप लोग सीख लीजिएगा। ठीक है, पूरा लिखेंगे, आपको 6 नंबर मिलेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका, अभी आपने देखा था अंडाशय, यहाँ पर ये लिखा हुआ अंडाशय। ठीक है, ये अंडाशय होता। अब आगे आपका है मुखिका। मुखिका क्या होता है? अंडाशय से सटी कीप नुमा झालदार तथा रोमांस संरचना होती है। इसे मुखिका या फिम्बियोएटेड कीप भी कहते हैं। आप मुखिका याद कर लीजिएगा। ये अंडाशय के देखिए पास में सटी हुई है मुखिका। क्या है? अंडाशय से सटी, यही तो है, पास में कीपनुमा झालरदार रोमांस संरचना होती है, जिसे मुखिका कहते हैं। इतना याद कर लीजिएगा आप लोग कि अंडाशय से सटी कीपनुमा झालरदार तथा रोमांस संरचना होती है, इसे मुखिका कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, लिखा हुआ है अंडवाहिनी। ये लिखा हुआ है इसके पास में ही लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अंडवाहिनी लिखा हुआ है। इसको देखिए, मुखिका एक छोटी कुंडलित अंडवाहिनी में खुलती है। ये जो मुखिका होती है कहाँ खुलती है? मुखिका एक छोटी कुंडलित अंडवाहिनी में खुलती है। इसका प्रारंभिक भाग शकरा तथा रोमा भी होता है। इसे फेलोपियन नलिका कहते हैं। फेलोपियन नलिकाएं पीछे की ओर एक चौड़े पेशीय ग्रंथिल रोमाभ विहीन गर्भाशय में खुलती हैं और गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। समझ गए? कहाँ भी खुलती है? गर्भाशय में। फिर सुनिएगा, अंडवाहिनी के बाद समझिएगा कि मुखिका एक छोटी कुंडलित अंडवाहिनी में खुलती है। इसका प्रारंभिक भाग सकरा और रोमावी होता है। ठीक है, ये यहाँ पर की बात कर रहा है, ये वाला भाग, ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि होता है, इसे फेलोपियन ट्यूब नलिका कहते हैं। ये नलिका बनी हुई है,
ये नलिका बनी, देखिए मैं कलर कर रहा हूँ उसको, ये फेलोपियन नलिका है, ये वाली ये जो नलिका बनी हुई, ठीक है। आगे लिखा रहा है कि फेलोपियन नलिका पीछे की ओर एक चौड़े पेशीय ग्रंथिल रोमाविहीन गर्भाशय में खुलती है। देखिए ये बना हुआ है, ये गर्भाशय, ये कलर कर दिया मैंने इसमें, ये गर्भाशय बना हुआ है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, गर्भाशय में खुलती है, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण कैसे कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, जो बच्चा पेट में होता है उसे कहते हैं भ्रूण, ठीक है। तो गर्भाशय में भ्रूण कहाँ पे होता है, गर्भाशय में होता है, ठीक है। बच्चा जो आपका जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना, तो वो उसे भ्रूण कहते हैं। तो कहाँ पे होता है, वो गर्भाशय में होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे गर्भाशय में होता है। तो इसमें ही, ठीक है, बच्चा होता है। आगे लिखा हुआ है चौथा भाग आपका योनि, ठीक है। गर्भाशय का पश्च भाग योनि कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पार्ट होता है। योनि के अधर तल पर स्थित मूत्राशय एक छोटे मूत्र मार्ग द्वारा योनि के पश्च भाग में खुलता है। इसे मूत्र जनन वेश्म कहते हैं। यह मादा जनन छिद्र या भग द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, ठीक है। ये मूत्र मार्ग हो गया यहाँ पर। आगे लिखा हुआ है क्लाइटोरिस। क्या लिखा हुआ है, क्लाइटोरिस क्या होता है, भग के अग्र छोर पर एक छोटी सी पेशीय रचना क्लाइटोरिस कहलाती है। तो ये रहा पूरा कंप्लीट 6 नंबर का आपका आता है। चित्र बनाना सीख लीजिएगा आप लोग। अभी मैं चित्र में समझा देता हूँ आपको। आगे देखो, सहायक जनन ग्रंथियाँ, मादा जननांगों से संबंधित बार्थोलिन ग्रंथियाँ, रेक्टल ग्रंथियाँ, पेरिनियल ग्रंथियाँ होती हैं। ये जनन में सहायता करती हैं, ठीक है। ये सहायता वाली ग्रंथियाँ हो जाएंगी। तो आप लोग इसको सही तरीके से समझिएगा, अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा। पूरे 6 नंबर दिलाने में सहायता करेगा आपकी ये। अब देखिए हमें समझना है चित्र को। सबसे पहले आप लोग उसका चित्र कैसे बनाएंगे। सबसे ऊपर क्या होता है, वृक्क माने होती है किडनी। क्या होती है, किडनी। सबसे ऊपर ये देखिए इस प्रकार से लेके आएंगे आप लोग कॉपी पर, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। ये बैकग्राउंड हो गया आपका, ये मतलब ये सबसे पहले किडनी बनेगी, ठीक है। जिस प्रकार देखा होगा राजमा के आकार की होती है, किडनी हो जाएगी। किडनी से ये 2 सिराएं आप निकालेंगे। सबसे पहले मूत्र वाहिनी क्या है, ये रक्त को, ब्लड को जो फिल्टर कर देती ना, ठीक है, वाटर को अलग कर देती है, फिल्टर कर देती। तो ये जो वेस्ट होता है ना शरीर से, जो मूत्र के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो ये वही है। इस नलिका को आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ाएंगे, देखिए ये वही नली है, मूत्र वाली नली ये आती है, नीचे साइड से निकल के यहाँ पर आती है। ये इधर से आती है, इधर से आके यहाँ पे। तो यहाँ पर ये मूत्राशय बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, मूत्राशय। ये तो यहाँ पर जो भी मूत्र होता है वो सब इकट्ठा हो जाता है। ये होता है मूत्र मार्ग यहाँ पर, तो इससे बाहर आ जाता है, शरीर से बाहर मूत्राशय से अलग हो जाता है। इसी के बाहर पास में योनि हो जाएगी आप। अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये पूरी आकृति बनी हुई है। मूत्र वाहिनी बताई दिया मैंने आपको। मूत्र वाहिनी मतलब जो मूत्र को ले आने वाली सिराएं हैं वो वाहिनी हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो फिगर बना हुआ है ना, ये गर्भाशय, इसमें बीच वाले पॉइंट तो गर्भाशय का हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। ये गर्भाशय हो जाएगा। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, आप जानते हैं। तो आप लोग इसके बारे में समझ गए, गर्भाशय के बारे में समझ गए, मूत्राशय को समझ गए, मूत्र मार्ग भी समझ गए, ये भी समझ गए आप लोग। यहाँ पर बचा अंडवाहिनी, मुखिका और अंडाशय। ये अंडाशय, मुखिका, अंडवाहिनी, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सही तरीके से समझ चुके थे सारी बातों को, अंडवाहिनी को, मुखिका को, ठीक है, और यहाँ पे अंडाशय को, सारी चीज़ों को समझा था हमने। अब इस चित्र को है आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको सही तरीके से सीख लें बनाना। आपको मतलब ये चित्र आना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे। 6 नंबर का आपका है, तो आपको पूरे 6 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। साथ में अगर आप लोग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक अच्छा सा प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको भी देखिएगा और अपना स्कोर 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट स्कोर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।